नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी के अगस्त 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। और आज के ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकंड ईयर के है, जो 5 फरवरी 2021 को दोस्तों पेपर हुआ था, उस शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आईटीआई में बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को तो अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। इस बार आपके 38 क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित, जो कि आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसे देख सकें। क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि जब भी इस तरह के और नोट्स अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बच्चों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि 6 पोल मोटर में इलेक्ट्रिक डिग्री की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला बता दें। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का फॉर्मूला 180 इंटू पोल होता है। 6 पोल है तो 180 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1080 डिग्री। सी उत्तर करना है आपको। दोस्तों, एक क्वेश्चन में फॉर्मूला भी पूछा गया था, इसलिए आप फॉर्मूले को भी याद रखें और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी याद रखें। देखिए अगला सवाल, कौन सा अचालक ऐसा है जो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है। अचालकों की एक टेबल होती है जिसमें वाई ए ई बी एफ एच सी 7 प्रकार के अचालक होते हैं, जिनका टेम्परेचर 90 से शुरू होता है और 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उनमें से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो क्लास बी जो होता है उसमें 3 तरह की अचालक सामग्री इंक्लूड होती है, अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सी ऑप्शन आपके सामने है, फाइबर ग्लास इस क्वेश्चन का आंसर हम कर देंगे। अब्रक, एस्बेस्टस अगर वो भी ऑप्शन में होते तो वो भी हम कर देते। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस के वीडियो मैंने पहले भी दिए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले उन सभी क्वेश्चंस को आप देख कर जाइए, काफ़ी कुछ आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखिए, ये तो मैंने कई बार बता दिया है, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा। कंट्रोल पैनल में दिखाई गई सामग्री ये डिनरेल है और बिना स्क्रू के ओवरलोड वगैरह लगाने के काम आती है। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल वाला ये क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इसलिए अब जल्दी में बताएंगे। डी उत्तर आएगा। आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। डीसी मोटर में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आएगा, जो जनरेटर में लगता है वो वाला नियम। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे जो पहले हो चुके थे। अब देखिए नया सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर कि इस एम्पलीफायर का नाम क्या है। देखो दोस्तों, 2 एम्पलीफायर है और एक दूसरे के रिवर्स में काम कर रहे हैं, यानी एक काम करता है तो दूसरा उसको रिवर्स में ले जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर होता है ना, उसमें 2 होते हैं ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर पुश करता है, दूसरा उसको पुल करता है, यानी एक खींचता है एक दबाता है, एक खींचता है दूसरा दबाता है। दोनों 180 डिग्री के अंतर पर प्रचालित होते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर होता है। क्लास बी इसका सही उत्तर रहेगा। ए बी में पुश पुल कोई होता ही नहीं है, बाकी कोई पुश पुल का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको बी ऑप्शन के साथ जाना है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। कंट्रोल पैनल में ये सामग्री तो ये भी बार बार बता चुका हूँ, ग्रोमेट इसका उत्तर आएगा, करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये नया क्वेश्चन है जो कि पहले पेपर्स में नहीं करवाया हुआ। यूपीएस का पूरा नाम क्या है। बहुत सिंपल नाम है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। डी करेंगे। जनरली कंप्यूटर वगैरह में काम में लेते हैं। आजकल ऑनलाइन यूपीएस आ गए हैं जो कि सप्लाई चले जाने से ऑटोमेटिक लोड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका पूरा नाम रहता है। निर्बाध आपूर्ति प्रदान करते हैं। डी उत्तर आएगा।
अगला सवाल है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र जो होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं। दोस्तों ये अपने एसी में काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन गलत है। इंग्लिश में पंप मोटर लिखा और हिंदी में लिख दिया एयर कंडीशंस। तो एसी में ये अपन ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइज़र का यूज करते हैं। आपको यहाँ डी उत्तर सही मानना है। अगला सवाल दोस्तों सर्किट ब्रेकर से है। सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी किस में होती है, ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूँ। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज की जो रप्चरिंग कैपेसिटी होती है, जिसे हम विदारण क्षमता भी बोलते हैं, वो MVA में होती है। मेगा वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट रहती है। सी उत्तर आएगा। दोषयुक्त स्थिति में वह अधिकतम शक्ति जिसे एक सर्किट ब्रेकर सहन कर गया, हम उसे रप्चरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये इंसुलेटर वाला भी है, एक बार आया है। डी उत्तर करना है इसका। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने नया है। ऑपरेशन मोड के अनुसार कौन से ड्राइव को वर्गीकृत किया गया। देखो AC और DC दो ड्राइव होते हैं सप्लाई के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आते हैं प्रचालन के आधार पर। तो प्रचालन के आधार पर आता है एक तो कंटिन्यू साइकिल ड्राइवर या कंटिन्यू ड्यूटी ड्राइवर, यानी लगातार चलने वाला, और एक होता है इंटरवल, रुक कर चलने वाला। तो ये आएगा ऑपरेशन मोड के अनुसार आएगा। तो डी उत्तर करना है कंटिन्यूज ड्यूटी ड्राइव। डी उत्तर आपका यहाँ सही रहेगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये कई पेपरों में आया हुआ भी ये क्वेश्चन, पिछली बार भी बहुत आया था। और 2021 के जो दिसंबर में हुए थे पेपर, जो कि इसमें जनवरी 22 तक चले थे, 16 जनवरी 20 जनवरी 2021 तक एग्ज़ाम 22 तक एग्ज़ाम हुए थे। तो उनमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया था। देखिए अगला सवाल, AC सिंगल फेज मोटर में कौन सी मोटर ऐसी है जिसे कम्यूटेटर मोटर में रखा गया है। सिंगल फेज AC मोटरों में कम्यूटेटर मोटर में दो मोटरें आती हैं, एक तो रिपल्सन मोटर और दूसरा यूनिवर्सल मोटर। जबकि यूनिवर्सल मोटर तो ऑप्शन में है नहीं, हमें क्या करना है, बी ऑप्शन यहाँ सही करना है, रिपल्सन मोटर इसका उत्तर आएगा। अगला सवाल है किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क है। देखो तुलना करनी है, आज आपको मैं कम से ज़्यादा की तरफ लेकर चलूँगा। आई होप कि आप चीज़ों को समझ आएंगे। दोस्तों सबसे कम टॉर्क जो है ना, वो है शेडेड पोल मोटर का। उसके बाद में आता है स्प्लिट फेज मोटर का। स्प्लिट फेज बोलें तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, डी उत्तर आएगा। उसके बाद में आती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, फिर आती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसके बाद आती है डबल कैपेसिटर मोटर, फिर आता है रिपल्सन मोटर और फिर आता है यूनिवर्सल मोटर। यानी अभी सबसे कम पूछ रहे आपसे, डी उत्तर करना है। अगर इसी क्वेश्चन में हाईएस्ट पूछा होता तो यूनिवर्सल मोटर करते। इसका स्टार्टिंग टॉर्क निर्धारित मान का 450% के आसपास होता है। रिपल्सन मोटर को नंबर 2 पर रखना है, डबल कैपेसिटर मोटर को नंबर 3 पर रखना है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क निर्धारित टॉर्क का 300% माना जाता है। खैर अभी के लिए हमारा डी उत्तर सही रहेगा दोस्तों। अगला सवाल है इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में काम कर सकता हो तो उसे अपन सिंक्रोनस कन्वर्टर बोलते हैं। रोटरी रेक्टिफायर की तरह होता है, जो AC को DC और DC को AC कर सके। इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC, कन्वर्टर क्या करता है, AC को DC। सो डी उत्तर होगा। सिंक्रोनस कन्वर्टर यहाँ पर आपको उत्तर करना है। अगला सवाल देखो, 3 फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो। देखिए दोस्तों, कॉइल पिच अगर पोल पिच से कम होगी तो इसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहेंगे। अगर कॉइल पिच का मान पोल पिच से ज़्यादा होगा तो इसे लॉन्ग पिच कहेंगे। अगर दोनों बराबर होगी तो इसे अपन फुल पिच वाइंडिंग कहेंगे। पिच के आधार पर वाइंडिंग 3 तरह की होती है, फुल पिच, लॉन्ग पिच, शॉर्ट पिच। आप हो सके तो
तीनों ही पिचेज़ को याद रखें। अगला देखिए दोस्तों, वाइंडिंग में न्यूमेरिकल है और मैंने आपको इस न्यूमेरिकल को पहले भी कई बार करवाया है। 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल मोटर में स्लॉट के कला विस्थापन की गणना करें। स्लॉट कला विस्थापन का मतलब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है पता है? ये कह रहा है कि एक स्लॉट के लिए जो है ना वो वाइंडिंग कितने डिग्री का बन रहा है, यानी आपको डिग्री प्रति स्लॉट की गणना करनी है। दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 180 इंटू पोल करना है और उसमें स्लॉट का भाग देना है। अगर आप स्लॉट का भाग दे रहे हैं तो देखो आपके सामने उत्तर आ रहा है 20 डिग्री। इसका मतलब ये है कि वाइंडिंग में एक स्लॉट पर जब वाइंडिंग मुड़ती है तो कितना मुड़ रही है, 20 डिग्री। अब हमें ये बताना है कि ये स्लॉट के रूप में कितना है। तो देखो 3 फेज़ की मोटर है, 120 डिग्री का अंतर होता है, हम सब जानते हैं। 20 डिग्री का जब इसमें भाग देंगे तो उत्तर कितना आ रहा है, 6 स्लॉट उत्तर आ रहा है। आपको इसका आंसर सी करना है, 6 स्लॉट का डिफरेंस है। तो बस दोस्तों यही क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में। वीडियो लाइक कर देना, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो जल्द ही नए क्वेश्चन के साथ और वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो एग्ज़ाम से पहले, ताकि वो भी इसे देख सकें और अच्छे नंबर से पास हो सकें।